अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से अहम मुलाकात हुई है। शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत की गई है। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात के मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुश्तरका एक्शन प्लान पर दस्तखत किए हैं, जिसे दोनों ममालिक के लिए इंतहाई अहम कदम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से यह अहम मुलाकात हुई है। शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत की गई, जबकि दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुश्तरका एक्शन प्लान पर दस्तखत किए गए, जिसे दोनों मुल्कों के लिए अहम करार दिया जा रहा है। अहम मुलाकात में वजीर आजम ने सी पैक की अहमियत को उजागर किया। सी पैक फेज 2 और 5 नए राहदारी मंसूबों के लिए दोनों ममालिक का ताउन पर इत्तेफाक। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने चीनी वजीर आजम से मुलाकात में इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए चीनी क़यादत और कौम का शुक्रिया अदा किया। साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया, ज़राअत और सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में मुश्तरका ताउन के लिए मुआहदों पर दस्तखत हुए। शहबाज शरीफ ने क्राक्रम हाईवे और ML1 की दोबारा तरतीब देने, गवादर पोर्ट का निज़ाम और तरजीही शोबों में इक्तिसादी ताउन पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा बरस पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मनाने का ऐलान किया। बीजिंग में पाकिस्तान चीन B2B बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस और SCO बिजनेस इवेंट का इनेकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस में चीन और पाकिस्तान की 800 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की, जबकि तवानाई, IT, ज़राई और सनती शोबों में सरमाकारी के मौक़े से रिकॉर्ड आए। कॉन्फ्रेंस में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक और COPB IT इमरान खावर शरीफ थे। अभी खबर आ रही है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा ने कतर का दौरा किया है, जहां उन्होंने 2 तरफा आला अस्करी ताउन कमेटी के दूसरे इजलास में शिरकत की है। आपको बता दें कि ISPR की जानिब से बताया गया कि जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा ने कतरी नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें की हैं, जिनमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन और इस्तेहकाम और दिफाई ताउन के नए पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया है। कतरी क़यादत ने पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना किरदार, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और पाक अफवाज की पेशा वराना खिदमत को सराहा। कतर आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स आमद पर जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी अब मौसम मिलिट्री डिप्लोमेसी आलमी उफ़क़ पर कामयाबियों की नवीद बन गई है। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत पर बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। डिप्लोमेट के मुताबिक अमरीकी तरजीहात में तब्दीली आई, इसका झुकाव भारत के बजाय पाकिस्तान की जानिब वाज़ेह है। पाकिस्तान अमरीका के लिए जनूबी एशिया, मशरिक़ वुस्ता में अहम किरदार का हामिल है। हालिया पाक भारत तनाज़े ने भी अमरीका के अंदाज़े अस्करी ताकत के हवाले से यकसर तब्दील कर दिए हैं। अमरीका भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार के तौर पर नहीं देख रहा। और सियासी मंजरनामे में भी कुछ तब्दीली आई है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशंस को सुने। अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाती है। सियासी लीडरशिप को जेलों में कैद कर दिया जाता है। आज मोहतरम चीफ जस्टिस के दरवाजे पर आए हैं। हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। जो पिटिशंस आई हैं ये पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर सुने। हमारी इस्तदा है इस सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये आज पहला कदम है। हमने ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आके दरवाजा खटखटाया है। सियासी जमातों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, उन जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाती है, सियासी लीडरान को जेलों में डाल दिया जाता है। तो आज हम आपका दरवाजा खटखटाने आए हैं मोहतरम जज साहिबान, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब। चीनी माफिया के पीछे कौन है? कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने हकाइक बता दिए हैं। कहते हैं कि 90 में से 40 शुगर मिल्स मालिकान का ताल्लुक सियासत से है। हर जमात के 62 अफराद शुगर मिल्स के मालिक हैं। PTI हुकूमत में भी चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से अवाम की तकलीफ में इजाफा ही होता आया है। 40 मालिकान हैं। इस एक साल का अरसा होने लगा है। इस एक साल के अरसे में 300 से 400 अरब रुपया इन मालिकान के पास चला गया। हमने अपनी पॉलिसी के ज़रिए 30 से 40 मिल मालिकान को माशाल्लाह 300 अरब रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा, उनके आम फ़ायदे से अलावा अजाफी फ़ायदा
300 से 400 अरब का पहुंचा दिया, जो चीनी को अपनी गलती से जब मुल्क में पैदावार नहीं थी आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और उससे ये सब मामला पैदा हुआ। एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, इंपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है। क्या मिल मालकान चीनी के इस मुल्क में इतने ताकतवर हैं कि पूरी हुकूमत उनके सामने बेबस है? तो वजीर कह दे कि हमसे गलती, ये यार गलती तो मान लेना कि आपसे गलती हो गई। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में हालिया सैलाब से 46 अफराद जाम बहक और 35 लाख मुतासर हो चुके हैं। PDMA के मुताबिक 14 लाख से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। भारत की आबी जारियत से मुल्तान शहर को भी खतरा लाहक हो गया है। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंगवाला में पानी का बहाव 3,35,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर चुका। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन, 46 अफराद जाँ बहक, लाखों मुतासर। DG PDMA इरफान अली काठिया के मुताबिक सैलाब से मजमूई तौर पर 35 लाख अफराद मुतासर हुए। 3,946 देहात मुतासर। रिलीफ कैंप्स में 30,000 मुतासरीन मौजूद। 14,96,000 अफराद और 10 लाख से ज्यादा मवेशियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। दरिया रावी में बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद अखराज 1,14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सदनाई पर इंतहाई ऊंचा, जबकि जेस्टर में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। भारत की आबी जारियत से मुल्तान और जनूबी पंजाब के कई अजला को खतरा। शेरशाह ब्रिज और हेड मोहम्मद वाला पर पानी का दबाव बढ़ गया। सतह 417 फुट तक पहुंचने पर बंद में शिगाफ डाला जाएगा। हेड मलाला से निकलने वाला बड़ा लैला खानकी की तरफ बढ़ रहा है। मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, भावलपुर और अहमदपुर शर्किया मुतासर हो सकते हैं। हेड खानकी और कादराबाद पर दरिया चनाब का बहाव 5 लाख क्यूसेक से तजावुज कर चुका है। गंडा सिंह पर दरिया सतलुज में बहाव 3,35,000 क्यूसेक से जायद है। भाती डैम से पानी के अखराज के बायस सुलेमान की पर हाई फ्लड मुतवक्के है। इंतजामिया ने खबरदार किया है कि भाती आबी जारियत के बायस सतलज में आइंदा दिनों सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बोरेवाला, आरिफाला, भावल नगर में हाई फ्लड का खतरा है। कसूर में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी है। गांव के घर और फसलें सफ़ा हस्ती से मिट गए। बोल न्यूज़ को मौसूल फुटेज में तबाही के मनासिर देखे जा सकते हैं। कई फीट पानी जमा है, जबकि लोग बचा कुचा सामान लिए ड्रमों से बनी कश्तियों में दरिया अबूर कर रहे हैं, जो जान दांव पर लगाने के मुतरादिफ है। ये अफसोसनाक सूरत हाल देखी जा सकती है। कसूर में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी है। गाँव के घर और फसलें सफ़ा हस्ती से मिट गए। बोल न्यूज़ को फुटेज मौसूल हुई है जिसमें तबाही के मनासिर देखे जा सकते हैं। कई फीट पानी सब कुछ बहा कर ले गया। लोग बचा कुचा सामान लिए ड्रमों से बनी कश्तियों में दर रहे हैं, जो कि जान दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। भारत की जानिब से आबी जारियत और सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ा है, जिससे हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा पैदा हो चुका है। भारतीय हुकूमत ने अपने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को पानी छोड़ने से मुताल्लिक आगाह तो किया, ताहम माहिरीन के मुताबिक इस तरह की इतला नाकाफी और ताख़ीर का शिकार होती है, जिससे मुमकिन नुकसान बढ़ जाते हैं। वजारत आबी वसाइल ने फौरी तौर पर हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है और मुल्क भर के 28 मुताल्लिका इदारों को भी हंगामी इक़दामात के लिए मरासला अरसाल कर दिया गया है। वजारत ने मुताल्लिका ज़िला इंतज़ामिया, इमदादी इदारों और अवाम से भी अलर्ट रहने की अपील की है ताकि मुमकिन नुकसानात से बचा जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान के मुताबिक सैलाब से अब तक 400 जानें चली गईं, 15 लाख अफराद मुतासर हुए। उन्होंने कहा कि लाखों अफराद को इस वक्त फौरी इमदाद की अशद ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल ने पंजाब में 10 लाख से ज़ायद अफराद के इनखला पर पाकिस्तानी हुकाम को सराहा। हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तर्जुमान के मुताबिक रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों में ताउन के लिए $6 लाख जारी कर दिए गए। और गुजरात में अबर बरसा और बेहिसाब बरसा, बारिश ने जलथल एक कर दिया। 500 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। गली मोहल्ले, बाजार और शाहराहें सब कुछ डूब गया है। मुसलसल बारिश और नाकिस नकासियाब ने शहर को नदी नालों में तब्दील कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया की तमाम तर काविशें नाकाम नजर आ रही हैं। 4-4 फुट पानी घरों, दुकानों और सरकारी इमारतों में दाखिल होकर नुकसान पहुंचा रहा है। शहरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई है। डिस्ट्रिक्ट जेल और सेशन कोर्ट के अहाते में बारिश का पानी दाखिल हुआ। 170 कैदी गुजरात जेल से लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल किए गए।
गुजरात में मदीना सैदा, कचहरी चौक, गोंदल चौक नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। जिले इंतजामिया बेबस, मसाजिद से मुसलसल ऐलानात, नाला भिंडर और नाला भिम्बर के रेले घरों में दाखिल। मुसलसल मूसलाधार बारिशों और नाकिस नक्कासी आपके बायस शहरी इलाकों में जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ज़हूर इलाही स्टेडियम और जेल चौक समेत अहम मकामात ज़ेरे आब आ गए। अर्बन फ्लडिंग से दुकानों में कीमती सामान पानी और कीचड़ के बायस काबिल इस्तेमाल न रहा। सेशन कोर्ट समेत मुतअद्दिद सरकारी इमारतें पानी में डूब गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरात और गुजरावाला डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 506 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जो हालिया तारीख का बदतरीन रीजनल रेनफॉल रिकॉर्ड है। पंजाब ने लाहौर में चौहंग रिलीफ कैंप का दौरा किया है। फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने आरजी क्लासरूम का दौरा किया। रिलीफ कैंप में खवातीन और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान एक बच्चे को चॉकलेट और किताब भी दी, जबकि फ्लड अस्पताल का जायजा लेते हुए मरीजों का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। पीने का मैंने डीसी साहब को कहा है सबके नंबर जो है वो नोट करें और इंशाअल्लाह ताला आपके घर बनाने में आपकी मदद करें। ये देखो हिम्मत कार्ड जो है हिम्मत कार्ड देंगे, ठीक है, वेरी गुड, आपको स्टार मिला है। ये कब से ऐसे आपके हमको मेमन ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज पंजाब का दौरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन के पास जाएंगे। सिंध में वज़ीर आला एक चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। 6 लाख मवेशियों की वैक्सीनेशन की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की जानिब से 5 लाख क्यूसेक मजीद पानी छोड़ा गया। जो सूरत हाल कट नज़र नहीं आ रहा। खुदा ना खास्ता कोई हैवी स्पेल आ जाए बारिशों का सैलाब के साथ उसी टाइम पर, तो मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अभी तक मेरे हिसाब से जो है वो कट की कोई सूरत हाल नहीं है। और आपको पता होता क्या है, नॉर्मली रिवर बेड जो होता है उसमें नकल मकानी होती है जिन लोगों की, वो जो कि वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो कच्चे के इलाके में रहते हैं। जब आप कट लगाते हैं ना, तो फिर वो जो पक्के का एरिया होता है पानी फिर वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ की आबादियाँ जो हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। भारत की नीयत तो पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छी नहीं थी, और इस जंग के बाद तो भारत की नीयत आपको सबको पता है कि अपने उसमें स्टेट ऑफ शॉक से भी नहीं निकला है। तो भारत ये जारियत करता रहेगा, अभी भी उसने अभी जारियत की है, वो जारियत करता रहेगा। हमें अपनी तैयारियाँ हर हिसाब से मुकम्मल करनी है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब ने बाहे तफरीका चनाब किनारा पार्क भी बर्बाद कर दिया है। इंतजामिया और जिले कौंसिल अफसरान की गफलत के बायस पार्क में लगे करोड़ों मालियत के झूले भी डूब गए। मजीद क्या तफसीलात हैं, राव कामरान से जानते हैं। सूरत हाल है इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जिस जगह मैं मौजूद हूं ये चना पार्क है, जो मुजफ्फरगढ़ का वाहिद इकलौता पार्क है जो इतना खूबसूरत बना हुआ था, जिसमें करोड़ों रुपए के जो है ना कीमती जो है यहाँ पर झूले लगे हुए थे। बच्चों की तफरी का बेहतरीन मकाम था, लेकिन ये भी जो है अब सैलाब की नज़र हो गया है। इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो है ये खूबसूरत और हसीन पार्क जो है, जो दरिया के किनारे पर बना हुआ था, जो ये है फ्लड की नज़र हो गया। तमाम झूलों में जो है पूरे पार्क के अंदर जो है वो सैलाबी पानी जो है वो दाखिल हो गया है। बताऊँ कि मुजफ्फरगढ़ की जो है 50 लाख से भी ज़्यादा की आबादी है, लेकिन इस पार्क को बचाने के लिए कोई इकदाम जो है वो नहीं किए गए। सैलाबी पानी जो है फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है पूरे पार्क के अंदर दाखिल हो गया है, और करोड़ों रुपए के जो है कीमती जो है झूले जो है वो पानी की नज़र हो गए हैं। यहाँ पर शहरियों का यही मुतालबा है कि ज़िले इंतज़ामिया अभी भी किसी तरीके से ये जो झूले बचे हुए हैं, कुछ जो नज़र आ रहे हैं, इनको जो है किसी महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल कर दे, वरना ये तमाम जो यहाँ पर इस पार्क है ये तमाम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे खानपुर का। दरियाए सिंध चांचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी का बहाव तेज़ हो गया है। सैलाब से धान की फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। सूरत हाल क्या है बताएंगे राना नईम। जी बिल्कुल, सैलाबी रेलों ने तबाही बचाने के बाद अब दरियाए सिंध चाचा शरीफ का रोका लिया है। मैं इस चाचा शरीफ के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं। 17 मवाज़ात को अलर्ट जारी किया गया है जो सैलाब से मुतासर हो सकते हैं, जिनमें बस्ती पौड़ा है, बस्ती इच्चा है, मड आदिल है, सुमक्का है, चाचा शरीफा और दीगर इलाका जाते हैं। मेरे साथ सैलाब मुतासर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? यार एकदम सारी मदद की सही है। असारा काफ़ी नुकसान थे, जानी नुकसान है, माल का नुकसान है, फसलें डूब गए, तो ये काफ़ी नुकसान थे गए। तो वज़ीर आला को रिक्वेस्ट है जो कर्जा से गरीबी के ताउन किया वजे। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं कि यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप में इंसानों के साथ साथ जो इनके माल मवेशी हैं वो भी लाए गए हैं। यहाँ पर माल मवेशी को वंडा और चारे का भी इंतज़ाम किया गया है। तो चाचा इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा किया कि चाचा शरीफ को आफतज़दा करार देते हुए यहाँ के मकीनों की मदद की जाए और ख़वातीन के लिए। शुक्रिया आपका।
सिंध में मुमकिना सैलाब के खतरात से निमटने के लिए पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते भी अलर्ट हैं। सिंध रेंजर की जानिब से महकमा आबाशी के तामीर और मुरम्मत पर मामूर अमले को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। हिफाजती बंद पर रेंजर के मोबाइल गश्त और पिकेट को मजीद बढ़ा दिया गया है। कच्चे के इलाके से निकलने वाले लोगों को भी मदद फराहम की जा रही है। आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गंदम और आटे की कीमतें आसमान छू रही हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा में अवाम परेशानी का शिकार है। कीमतों में मुसलसल इजाफे से आम आदमी की कमर टूट गई। में 40 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। आटा 80 रुपए किलो से बढ़कर 120 रुपए किलो तक जा पहुंचा। गंदम की फी मन कीमत भी 2200 रुपए से 3800 रुपए तक जा पहुंची। 2200 रुपए वाली गंदम 3800 पे जा पहुंची है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मार्केट में रोज ब रोज गंदम लेने जाओ तो मिलती नहीं है, मिलती है तो महंगी मिलती है। सक्खर में होलसेल में आटे की कीमत 112 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। 10 किलो आटे का थैला 1120 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गली मोहल्लों और देही इलाकों में आटे का निर्ख 120 रुपए फी किलो है। कोयटा में आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। 3500 रुपए में बिकने वाला 50 किलो का थैला 4500 रुपए में दस्तयाब है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे और गंदम की कीमतों में इजाफे ने आवाम की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर शहरी अब रोजमर्रा की जरूरियात के लिए महंगाई का सामना कर रहे हैं। शहर कायद का रुख करेंगे, जहां पर जगह जगह खुदाई, उस पर बारिश और सीवरेज के मसाइल ने सड़कों को तबाहाल कर दिया है। शहर कायद के हासियों को हर रोज नई अजियत का सामना करना होता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद। कराची में बारिशों के बाद सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है सड़कों की, और ऑलरेडी जो है वो गैस ने सड़कें खोली थी गैस लाइन डालने के बाद। उसके बाद अब तरी जो है वो सूरत हाल है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ मंजिल पंप लांडी से। सूरत हाल ट्रक किस तरह आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ट्रक को ये डाउट है कि खुदा न खास्ता वो जो है वो पलट ना जाए, इसलिए कंटेनर्स उनके ऊपर हैं, जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। और ये पूरा रोड आप देखें, मेरे कैमरे में दिखाएंगे, पूरा रोड आप देखें। यहाँ शाहनवाज साहब जो यहाँ पर होते, शाहनवाज साहब कब से ये सूरत हाल है? अभी तो बारिश हो गया, बारिश की वजह से तो बहुत ज़्यादा मसला हुआ। कल भी हम लोग का इधर गाड़ी फंस गया रेती का, वो इस जगह पे खाली कर दिया। अभी कंटेनर ऊपर पुल के साथ लगे खड़े, आप लोग देख रहे हैं। ये आज का नहीं है, बारिश का नहीं है। सूरत हाल बहुत ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। और कराची में ये जो है वो थोड़ा सा अगर कैमरा मूव करें तो दिखाएं ज़रा कि ये जो कंटेनर यहाँ से जा रहा था, ये इस ट्रक के जो पिलर के साथ जो है वो जाम हो गया है। इस वजह से ट्रक जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और अब दूसरे इलाके में चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि स्विच गैस की जो लाइनें खोली गई थी और उसके बाद क्या सूरत हाल है, और कोई सड़कें तामीर जो है वो नहीं की जा रही है। ये चलते हैं। मैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी टाउन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। थोड़ा कैमरा मैन से कहूँ थोड़ा सा आगे आए। ये लियाकत अली खान रोड है, यहाँ गैस लाइन जो है वो डाली गई है। और उसके बाद सूरत हाल देखें, ये मरकजी रोड है, जा बजा दूर तक कोई परेशानी हाल नहीं है। ये गड्ढे मौजूद हैं, कब बनेगा कोई नहीं जानता। इलाका मकीन है, कितनी परेशानी है और कब से है ये? सर इसका लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं, और इस रोड से जाना इतना अजियत है, मैं आपको क्या बताऊं। मसला ये है कि यहाँ पे देख लें, ये आपके सामने रोड भी आपके टूटे फूटे हैं, सामने हॉस्पिटल है। इमरजेंसी कोई आ जाए तो खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो हॉस्पिटल को रास्ता भी नहीं है। यहाँ पे परेशानी लोगों की जा बजा है, लेकिन कोई परेशानी हाल नहीं है कि खुदा रहा कोई टाउन इंतज़ामिया या KMC जो है वो सड़कों की तामीर करे। मजीद कहीं चलते हैं किसी सड़क पर और आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल आइए सब। अब मैं मौजूद हूँ गार्डन ईस्ट के इलाके में, और मनाजिर वही पुराने कराची के जो बरसों से चले आ रहे, तकरीबन 16-17 सालों से। मनाजिर आपके सामने, तमाम ट्रैफिक जाम है, ये तमाम गटर का पानी है, सीवरेज का पानी है, मिक्स है। इस वक्त लोगों को मुश्किलात हैं। नईम साहब जो यहाँ कांस्टेबल्स की जिम्मेदारी होती है, नईम साहब ये प्रॉब्लम क्या हुआ है? सर ये आगे गटर लाइन जो है ना चौक हो गई है, जिसकी वजह से पानी जो है ना पानी आ गया और बीच में खुदाई हुई है। ट्रैफिक जो है ना उसके अंदर फंस जाती है, गाड़ियाँ फंसती हैं, रिक्शे कल्टी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे गाड़ी फंस जाएगी, ये ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। तो देखने गई ये सड़कें कब तक बहाल होती हैं, और जो सूरत हाल जो इस वक्त बदतरीन है वो शहरियों को कब ज़रा सुकून मिलता है। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।